फिर से एक बार स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज का रिपोर्टर। जी, आज का रिपोर्टर में अब रुख कर लेते हैं बंगाल का, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले हिंसा होने लगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले को रोककर हमला कर दिया गया। यह हमला उस वक्त हुआ जब नड्डा ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी के गढ़ डायमंड हार्बर रैली करने जा रहे थे। और इतना ही नहीं, बीजेपी के नेता और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर आज डायमंड हार्बर में प्रदर्शनकारियों ने पत्थर तक मारे। तस्वीर हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर अब लगाया जा रहा है। इससे 3 दिन पहले सिलीगुड़ी में हिंसा हुई थी, जिसमें बीजेपी के एक कार्यकर्ता की मौत तक हो गई थी। बंगाल में कुछ महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सियासी माहौल अभी से गर्मा गया है, लेकिन ये हिंसा ये बंगाल की एक रवायत रही है। अगर अंदाजा लगाया जाए तो अप्रैल के आखिर या मई के शुरू में 2021 में ये चुनाव होंगे, यानी अंदाजा करीब 4-4.5 महीने का बचा है जब बंगाल में चुनाव है। और उसके चलते दोनों ही पक्ष बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। और इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर भी रहा था और टीएमसी को अपना गढ़ बचाने की चुनौती है। बिल्कुल, जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव हुआ। दिलीप घोष मौजूद थे, वो भी चपेट में आए। इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर भी पथराव हुआ। ये तस्वीरें आप देखिए, बंगाल में जिस तरीके से हिंसा होती आई है, फिर से एक बार उस हिंसा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये हिंसा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बारे में पूरी जो जानकारी है हमारे संवाददाता तापस सेन गुप्ता दे रहे हैं। नजदीक आता जा रहा है, पश्चिम बंगाल की राजनीति उतनी ही हिंसक होती दिख रही है। आज जिस तरह से जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ, जिस तरह से कई सारे बीजेपी नेताओं के गाड़ियों को तोड़ा गया, उसको लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ चुका है। बीजेपी की ओर से केंद्र सरकार के पास इसको लेकर एक रिपोर्ट दी गई है और केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार से एक रिपोर्ट मांगी गई कि एग्जैक्ट कैटेगरी सिक्योरिटी होल्डर जो जेपी नड्डा है, उसके बावजूद उन्हें प्रॉपर सिक्योरिटी कवर क्यों नहीं दिया गया। सूत्रों के हवाले से खबर कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से विरोध जताने की बात की गई थी, लेकिन जिस तरह से तोड़फोड़ किया गया उससे तृणमूल कांग्रेस लीडरशिप इत्तेफाक नहीं रखते। और दूसरी ओर महामहिम राज्यपाल की तरफ से भी इस घटना की निंदा की गई है और शाम को होम सेक्रेटरी और डीजीपी से बाकायदा रिपोर्ट मांगी गई है। तापस सेन गुप्ता, इंडिया न्यूज, कोलकाता। जब मैं जंगल राज कहता हूं तो मैं ऐसे ही नहीं कहता। आप देखिए हमारे कैलाश विजयवर्गीय, आप देखिए हमारे राहुल सिन्हा, आप इनकी गाड़ियों को देखिए। मैं तो आज इसलिए सुरक्षित हूं क्योंकि हमारे पास बुलेट गाड़ी, अन्यथा किसी कोई गाड़ी नहीं छूटी जिस पर अटैक नहीं हुआ है। ये गुंडा राज जो हमें देखने को मिला है, इसको नस्लो नाबूद करना है और प्रजातंत्र को यहाँ पर खिलाना है। ममता जी के राज में बंगाल अराजकता का पर्यायवासी बन चुका है, असहिष्णुता का पर्यायवासी बन चुका है। आज मैं यहां पहुंचा हूं तो मां दुर्गा की कृपा से पहुंचा हूं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। लेकिन मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि ये गुंडाराज, ये अराजकतावाद, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ममता जी आपकी सरकार जाने वाली है और कमल खेलने वाला है। रहिए, आपको सुनवाते हैं जेपी नड्डा के काफिले पर हुए इस हमले के बारे में बीजेपी के बंगाल चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है। सिक्योरिटी को चोट आई है, मुझे भी चोट आई है और मैं समझता हूँ कि अराजकता की हद है ये। बंगाल में क्या किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस प्रकार स्वागत होता है क्या? मैं बंगाल की जनता से पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना करना है और मैं समझता हूँ जनता की जवाबदारी है कि जनता इस दिशा में निर्णय करे कि बंगाल का अपमान, बंगाल की संस्कृति और संस्कार का अपमान कब तक होने देंगे हम। मुकुल दा को लगी है, हमारे बहुत सारे नेताओं को लगी है। और पुलिस की उपस्थिति में गुंडे अराजकता करते रहे। मैं समझता हूं कि कभी ऐसा लग रहा था मन में कि अपन अपने देश में हैं कि किसी दूसरे देश में।
ममता दीदी ने आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी की कार पर हमला करवाया है, पत्थर फेंकवाए। ये कायराना हमला है। पत्थर नड्डा जी के ऊपर नहीं फेंका गया है, पत्थर लोकतंत्र पर फेंका गया है। ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है, जिसे पश्चिम बंगाल की जनता सहन नहीं करेगी। ममता दीदी, नड्डा जी की गाड़ी पर फेंका गया पत्थर बंगाल में टीएमसी के कफन में अंतिम कील साबित होगा। जेपी नड्डा पर हुए हमले को लेकर बीजेपी हमलावर है। वहीं अमित शाह गृह मंत्री, उनका बयान सामने आया है। हम इस हमले की निंदा करते हैं। प्रदेश की शांतिप्रिय जनता जवाब देगी, ये कहा है अमित शाह ने। प्रदेश सरकार अंधकार के युग में जा चुकी है, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चिंता का विषय है, ये अमित शाह की तरफ से कहा गया है इस हमले के बाद। और उधर ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उनका भी बयान सामने आया है जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि ध्यान खींचने के लिए बीजेपी का ये सब ड्रामा है। जी हां, ममता बनर्जी ने ये बड़ा बयान दिया है और नौटंकी करार दिया है इस पूरे मामले को। उनका सीधे तौर पर कहना है कि बीजेपी खुद ही ये करवाकर खुद ही नौटंकी कर रही है और ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। तो ये जो पूरा हमला, पत्थरबाजी हमने दिखाई आपको आज दिन भर, उसके बारे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये कहा है कि ये ड्रामा है। और हमारे साथी रोहित पुनेठा इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ बंगाल में हो रही इस राजनीति पर। रोहित, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भारत की सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त हो चुकी है बीजेपी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको Z+ सुरक्षा है, एक प्रोटोकॉल होता है जो स्थानीय प्रशासन होता है, पुलिस होता है, उसकी एक तैयारी करके रखता है। क्या ममता जी के इस आरोप लगाने के बाद कि ये सिर्फ ड्रामा है, उस प्रोटोकॉल की भी एक जरूरत होती है जो पुलिस के पास होता है, क्या उसका कोई ख्याल नहीं रखा जाता? बिल्कुल, देखिए राजीव, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि 2 दिन का दौरा ये है जेपी नड्डा का। और देखिए, किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का या किसी बड़े नेता का, और खासतौर पर ऐसे नेता का जिसको Z+ सिक्योरिटी हासिल है, उसके दौरे का एक पूरा ब्रीफ, एक पूरा कार्यक्रम भेज दिया जाता है संबंधित राज्य सरकारों को। तो ये प्रोटोकॉल यहाँ पर भी फॉलो की गई होगी। तो ये ममता सरकार ने इस पर अपना प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। इसमें बाकायदा तय होता है, रूट तय होता है कि किस रूट से कहां जाना है। उस रूट पर सिक्योरिटी के बाकायदा इंतजाम होते हैं। एक एस्कॉर्ट गाड़ी चलती है जो कि साथ में लेकर जाती है। पुलिस की सुरक्षा अलग से होती है, अपने पास Z+ सिक्योरिटी रहती है, लेकिन उस राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि संबंधित शख्स को पूरी तरह से सुरक्षा देना, जिसमें यहां पर ममता सरकार पूरी तरह से फेल नजर आई है। और ये आज नहीं है, कल भी ऐसा ही हुआ था। क्योंकि देखिए, ये बीजेपी की रणनीति को हमको समझना होगा कि बीजेपी ने दरअसल स्ट्राइक शुरू कहां से की है। बीजेपी ने स्ट्राइक शुरू की भवानीपुर से। कल जेपी नड्डा गए भवानीपुर। भवानीपुर क्या है? भवानीपुर है ममता का गढ़, जहां से ममता बनर्जी विधायक हैं। और आज गए डायमंड हार्बर, जो कि अभिषेक दीक्षित ममता बनर्जी के भतीजे हैं, वो उनका संसदीय क्षेत्र है। तो बीजेपी ने अपनी स्ट्राइक इन दोनों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है, वहां से शुरू की। तो वहां पहुंचने के बाद कल जेपी नड्डा की गाड़ी पर पथराव होता है, आज कैलाश विजय वर्गीय की गाड़ी पर पथराव होता है, मुकुल रॉय की गाड़ी पर पथराव होता है। और राजीव, नहीं किया जा सकता कि ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं डर सता रहा है, क्योंकि लोकसभा में जिस तरीके का बीजेपी का प्रदर्शन रहा था वो उनको याद होगा, और इसीलिए जाहिर है कि वो बीजेपी से कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि जिस तरीके से आगे चुनाव आने वाले हैं उसमें नुकसान न उठाना पड़ जाए। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे समझना चाह रही हूँ रोहित, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कई दशकों से ये हिंसा हम देखते चले आ रहे हैं। जब सिंगूर हुआ, जब नंदीग्राम हुआ, उस वक्त लेफ्ट और ममता बनर्जी के बीच में ये संघर्ष चलता था, और उस वक्त ममता बनर्जी लगातार मुखर रहती थी कि देखिए हिंसा हो रही है, लेफ्ट पर इल्जाम लगाती थी। अब जब उनकी सरकार है तो हालात सुधरे नहीं हैं। ये पश्चिम बंगाल की किस तरीके की राजनीति की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि जानने समझने वाले ये कह सकते हैं कि पहले से स्थिति और बदतर होती जा रही है वहां पर। बिल्कुल, देखिए बंगाल के अगर राजनीति के इतिहास की मैं बात करूं शुभ्रा, तो रक्त चरित्र बंगाल की राजनीति में हमेशा से हावी रहा है। जब 2011 में ममता बनर्जी की सरकार आई थी, तब जो मुख्य एजेंडा था ममता बनर्जी का, जो उनका अगर उस समय का हम घोषणा पत्र उठाकर देखेंगे तो मुख्य एजेंडा यही था कि हम बंगाल में जो लेफ्ट है उसके रक्त चरित्र को बंगाल में उससे आजादी हम दिलाएंगे। लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार आई और हमने देखा कि क्या हुआ। अभी अगर मैं 1-2 दिन पुरानी बात कर लूं तो बीजेपी के नेता हैं जो लगातार इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि अभी इसी बार
125 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो कि मारे गए हैं और वो सीधे तौर पर आरोप टीएमसी का लगाते हैं। इसके पीछे एक रीजन भी देखा जा सकता है। इसके पीछे जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि बीजेपी का बढ़ता हुआ जनाधार जो है, बिल्कुल बीजेपी का बढ़ता हुआ जनाधार चिंता का को सबब बन गया है ममता बनर्जी के लिए। और एक बात और दर्शकों को बताना जरूरी है, दिलीप घोष ने एक चिट्ठी भी लिखी है गृह मंत्रालय को कि जो प्रॉपर सिक्योरिटी दी जानी थी जेपी नड्डा को वो नहीं दी गई। बहुत शुक्रिया आपका रोहित इस पूरी बातचीत के लिए।